वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर है। जैसे कि हम आजकल टेंस पढ़ा रहे हैं, बहुत अब टेंस के नज़दीक पहुंच चुके हैं, टेंस फाइनल होने वाला है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का एक पार्ट है जो परफेक्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं भविष्य में पूर्ण काल, भविष्य में पूर्ण काल। अब देखेंगे कि भविष्य में पूर्ण का मतलब क्या होता है, कि इस टेंस में ऐसे घटना का वर्णन होगा जो भविष्य में उसका हम बात करेंगे, लेकिन वो भविष्य में पूरा होने के कगार पे होगा। ठीक है, जैसे कि ये समझेंगे कि इस टेंस में उसी घटना का वर्णन करेंगे जो कंप्लीट हो चुका रहेगा, लेकिन वो भविष्य में होगा। ओके, इसके बाद से इसका पहचान जो होता है हर टेंस के बाद, इसका भी एक पहचान सिंपल से बताया जाता है कि पहचान क्या है। ओके, ये पहचान इसका ये होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, ओके, चुकी होगी, उसके बाद से चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर से ये भी आ सकता है या होगा, उसके बाद से ये भी आ सकता है कि ई होगी, और उसके बाद से ए होंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी बताया जाता है, डायरेक्ट ये भी आ जाएगा, चुकेगा, चुकेगी, हो गया, इसकी वजह से चुकेंगे। ये दिमाग में नोट करना है कि ये सब शब्द आएंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो ये समझ जाएंगे, ये जो हमारा टेंस है क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये तो हमने देख लिया कि वाक्य के अंत में ये सब शब्द आएंगे, तो वो जो टेंस होगा, सेंटेंस होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ओके, जब जान जाते हैं कौन सा टेंस है तो बात आती है कि हम समझ जाएं कि ट्रांसलेट के नियम क्या होते हैं हर टेंस के बाद। तो हाउ टू ट्रांसलेट नोट करेंगे, ट्रांसलेट बनाने के नियम। ट्रांसलेट बनाने के नियम क्या होता है कि फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो केवल हमें आई और वी देखना होता है, डिफरेंस के लिए आई और वी और शेष सभी सब्जेक्ट। तो इसमें भी देखेंगे कि आई और वी, और ये आपको पता होना चाहिए जो आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करना है। ओके, वी हैव टू यूज शैल हैव इन हेल्पिंग वर्ब व्हेन द सेंटेंस इज इन दिस फॉर्म, आई मीन वेयर द सब्जेक्ट इज आई एंड वी, हमें यहाँ पे शैल हैव का प्रयोग करना है। ओके, और सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये दिमाग में रखेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन का मतलब ये हो गया कि सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही से इट और किसी का नाम आता है, और उसके साथ हमें लगाना है विल हैव। ओके, आई और वी के साथ शैल हैव, से सभी के साथ विल हैव, यानी सेकेंड पर्सन एंड जो थर्ड पर्सन होते हैं इन सभी के बाद आते हैं, और ये हम मान सकते हैं कि इन सब के बाद जितनी भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। और एक और कंडीशन याद करना है कि इस टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने देखा कि पहचान इसका ए होनी चाहिए। अनुवाद बनाने के नियम में आई और वी के साथ शैल हैव, शेष सभी कर्ता के साथ विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये भी नोटिस करेंगे, जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के लिए परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आइदर हम प्रेजेंट का पढ़ें, पास्ट का पढ़ें या फ्यूचर का पढ़ें। तो स्टूडेंट ये तो रहा बेसिक पहचान और इसके अनुवाद बनाने के नियम। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं, और इसमें भी कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें दो वाक्य रहेगा, उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में। एज वी नो दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं तब हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमें विल हैव और शैल हैव, आइदर विल हैव का प्रयोग करें या शैल हैव का। ये भी कंडीशन पता है, आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और से सभी के साथ विल हैव लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इस पर कोई एग्जाम्पल एक बनाते हैं। जैसे आ जाएगा, मैं कल तक यह कार्य, मैं कल तक यह कार्य समाप्त, मैं कल तक यह कार्य समाप्त कर चुकूंगा। अभी एग्जाम्पल में हमने क्या देखा
चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकूंगा, ये भी शब्द आएगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं कल तक यहाँ कार्य समाप्त कर लिया हूँगा, या कर चुका हूँगा, या कर चुकूंगा, बात एक ही है। अब इसमें देख रहे हैं कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जो हमारा कार्य है फ्यूचर में क्या हो गया रहेगा, संपन्न हो गया रहेगा, वो पूर्ण हो गया रहेगा। तो ये समझ जाएंगे जो वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट का है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ हमें सेल लगाते हैं हम, ये तो पता है, अभी हमने बताया। तो आई के साथ हमें सेल हैव लगाना है, आई सेल हैव। अब हमें वर्ब लिखना है, वर्ब है समाप्त करना, फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। उसके से क्या समाप्त कर चुका हूँगा, यह कार्य, यहाँ पे आ जाएगा यह कार्य, तो हो जाएगा दिस वर्क। अब यहाँ पे लिखा है कल तक। एक कंसेप्ट याद रखेंगे स्टूडेंट कि टिल के लिए हम तक लगाते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बाई लिख लेते हैं, बाई टुमारो। अगर आ जाएगा कल 2 बजे तक, कल 2 बजे, या परसों, या कोई भी आ जाए, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, टुमारो, फुल स्टॉप लगा लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, सीता 2 बजे पत्र लिख चुकी होगी या चुकेगी, बात वही है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, उसके बाद से हमें लगाना है सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अफर्मेटिव है तो विल हैव लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमें सेल हैव लगाना है, और सभी के साथ विल है, तो और सभी में सीता आ गया, सीता विल हैव। वर्ब है लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, और क्या, पत्र। अब यहाँ पे 2 बजे है, तो हमें बोले हैं ना, अभी हमने बोला कि यहाँ प्रीपोजिशन बाई लगा लेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, बाई 2 o'clock लिख लेंगे। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। अभी नेगेटिव एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको यहाँ पे जो 2 वाक्य दिखाई देते हैं उस रूल के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं जब 2 कार्य साथ साथ हों। ओके, जब 2 कार्य साथ साथ होंगे उसमें रूल क्या यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल नोट करते हैं कि मेरे घर जाने से पहले श्याम मेरी किताब ले लिया होगा। मेरे घर जाने से पहले श्याम अपनी किताब ले लिया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 2 वाक्य, 2 काम साथ साथ हो रहा है, और वाक्य के अंत में या होगा आया है, और या होगा, ई होगी, ए होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का सिंबल होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। और ये देखेंगे कि इसमें 2 कार्य हो रहा है। अभी मेरे घर जाने से, और उसकी वजह से श्याम मेरी किताब ले लिया होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद से हम लगाएंगे बिफोर, क्योंकि कंजक्शन यहाँ पे बिफोर का काम करेगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर, एंड इसके बाद से ये जो हम बनाएंगे जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमने क्या याद किया कि जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, जो काम बाद में होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पता है, फ्यूचर परफेक्ट भी पता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल है, विल हैव लगाना है, इसमें वर्ब में एस या एस जोड़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखेंगे श्याम मेरी किताब ले लिया हुआ, यही काम पहले हुआ ना, तो लिखेंगे श्याम के साथ हमें विल लगाना है, विल हैव लगाना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है। वर्ब है लेना, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेके ना, क्या ले लिया होगा, मेरी किताब। तो आई के साथ अपनी इंग्लिश, श्याम के साथ, या नहीं, यहाँ आप देखेंगे मेरे घर जाने से पहले श्याम मेरी किताब ले लिया होगा। यहाँ पे मेरी किताब की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माई बुक। यहाँ पे रहता श्याम अपनी किताब, तो श्याम के साथ अपने की इंग्लिश हिज लिख लेते। ओके, तो श्याम विल हैव टेकन माई बुक। अब उसके बाद से बिफोर लिखेंगे, क्योंकि ये तो काम हमने कर दिया, अब बिफोर लिख दिया। अब इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेरे घर जाने से, इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, उसके बाद से वर्ब है गो, कहाँ, टू हाउस। अब यहाँ पे ध्यान दे देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस सिंगुलर में है तो आई प्लूरल तो एस नहीं जोड़े, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तब स्टूडेंट अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट लिखेंगे
और नोटिस यहाँ पे ये करना है कि विल हैव सेल हैव तो हम प्रयोग कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब में ना, लेकिन विल हैव सेल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है। विल सेल लिखने के बाद नॉट तब हमें हैव लगाना है, एक कंडीशन याद रखना है। उसके बाद से वर्ब थर्ड लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चे कल एक गीत नहीं गा चुकेंगे। ओके, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। देखिए, हम कहीं भी कोई एग्जाम्पल जो मन में आता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इसके रूल्स को समझें। और ये हमने बहुत पहले ही बता चुका है कि वर्ब इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंग्लिश। जो वर्ब है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि इंग्लिश का बैकबोन माना जाता है। ओके, कट। बात करेंगे अब, यहाँ पे बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल हैव सेल हैव एक साथ नहीं लिखना है। विल से लिखने के बाद नॉट तब हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म का, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल, बच्चे कल एक गीत नहीं गा चुकेंगे। देखिए, जो भी एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जो मन में आता है वो लिख देते हैं। आप कहीं से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम वर्ब प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट है, कहा जाता है वर्ब इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंग्लिश। जो वर्ब होता है इंग्लिश की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट स्पीक और वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन। अगर वर्ब का प्रयोग ना करें तो हम किसी भी बात को ना कह सकते हैं, ना ही कोई एक्शन ले सकते हैं। सो वर्ब की जो भी वर्ब होता है उसकी आवश्यकता हमें हर एक मोड पे पड़ती है। तो वर्ब आप मैक्सिमम प्रिपेयर करिए। ओके, देखते हैं ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको हम अब देखेंगे ट्रांसलेट करके कैसे करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है, चुकेंगे आ गया, फ्यूचर परफेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें भी लिखते हैं क्योंकि निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ सेल हैव लगाना है, लेकिन ये चिल्ड्रेन के साथ हमें विल हैव लगाना नहीं, विल हैव एक साथ नहीं, विल तब नॉट तब हैव, यही तो निगेटिव का सिंबल है। उसके से हमें वर्ब लिखना है गाना, गा से गाना होगा। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग। और क्या एक गीत, ए सॉन्ग। उसके से कल तो बाई टुमारो लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ पे प्रीवियस में बाई का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए, हम सोमवार तक अपने विद्यालय चले गए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये कह सकते हैं कि हम सोमवार तक अपने विद्यालय जा चुके होंगे या जा चुकेंगे, बात तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे नोटिस ये करना है कि हमें यहाँ पे हम सोमवार तक अपने विद्यालय नहीं चले गए होंगे, तभी निगेटिव बनेगा, अदरवाइज ये अफर्मेटिव बनेगा। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं, तो निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे। और निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, हमें वी के साथ सेल लगाना होता है, वी सेल। अब नहीं है तो नॉट, उसके से है। वर्ब क्या है, चले जाना। चले जाना का मतलब जाना, जाना के इंग्लिश क्या होता है, गो। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहाँ गए होंगे, अपने विद्यालय। ये तो यहाँ पे देखेंगे अपने विद्यालय, अपने विद्यालय की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ अपने की इंग्लिश आवर, विद्यालय का इसको लिख लेंगे। लिखा है सोमवार तक, तो यहाँ पे हम बाई लगा लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे मंडे, अब लगा लेंगे फुल स्टॉप। 2 एग्जाम्पल हमने बताया निगेटिव का। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले विल सेल लिखने के बाद सब्जेक्ट तब हैव लगाएंगे। विल हैव सेल हैव को एक साथ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। उसके से वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी आएगा उसे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के ऊपर, क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा लिया हूँगा, या होंगा, ई होंगी जो आता है वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। क्या सब पहले आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम काम ये करते हैं कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग को पहले लगाते हैं, क्योंकि यही तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंबल है। एक इंट्रोगेटिव WS टाइप का होता है स्टूडेंट, तो ध्यान ही देना कि हम जो WS टाइप है उसका भी एक्सप्लेन नहीं करें, अभी उसका एक्सप्लेन फिर करेंगे। तो देखते हैं, क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा लिया हूँगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो सेल लगेगा, विल नहीं लगेगा। सेल सब्जेक्ट आई, उसके बाद से है। वर्ब है पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, उसके बाद से क्या पढ़ा लिया हूँगा, हिंदी। और किसको, तुम्हें, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद से हम बात करते हैं
एक और एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल ये बनाते हैं, क्या मेरा भाई दो दिनों तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। एग्जाम्पल हमने लिया, चुकेगा आया है, फ्यूचर परफेक्ट है, क्या शब्द आया, इंट्रोगेटिव है। इसके साथ साथ हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, क्योंकि क्या शब्द आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। मेरा भाई सब्जेक्ट है इसमें तो विल लिखेंगे, और सब्जेक्ट है माई ब्रदर, और तब जाके हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है, कि विल है सेल हैव एक साथ नहीं लिखना है। अब वर्ब है पूरा करना, पूरा करना का होता है डन या कंप्लीट। तो डन हम लिख सकते हैं डू का थर्ड फॉर्म, या कंप्लीट का कंप्लीटेड लिख सकते हैं। और क्या कर चुका होगा, अपना कार्य, तो ही के साथ अपने मीन्स हिज वर्क। अब लिखा है 2 दिनों तक, बाय 2 days। क्वेश्चन वर्ड। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये WS टाइप वाले सेंटेंस होंगे, उसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आएगा। और देखेंगे कि जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आते हैं। तो क्या हम क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो ये नोटिस करना है। एग्जाम्पल है, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए होगे। यहाँ पे देखेंगे ए होंगे, ई होंगे आता है, और इसमें भी बताया है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात कर रहे हैं कि तुम कार्य कंप्लीट क्यों नहीं किए थे, क्योंकि आ जाते तो कार्य कंप्लीट होता ना। ठीक, यहाँ पे देखेंगे वाक्य के बीच में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। देखेंगे क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। इसके बाद से हम एक काम ये करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का काम तो हमने कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पर यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट है तुम, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया विल। अब उसके सब्जेक्ट यू, और उसके नहीं है तो नॉट, और तब जाके हैव। एक कंडीशन याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट तब हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब है आना, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ठीक, और कहाँ, मेरे घर, टू माई हाउस, और लिखा है आज, टुडे। ठीक है, इसमें अब हम बात करेंगे कि एक जो वाक्य होता है जिसमें बीच में कौन सा शब्द आता है, कितना, फिर कितना शब्द आता है, किसका शब्द आता है। अगर ये सब शब्द आते हैं उसके बाद से जो तुरंत नाउन होता है, उन दोनों की इंग्लिश एक साथ लिख देते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, उस पर एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। ठीक, देखते हैं कि तुम कौन सा किताब पढ़ चुके होगे, या भी कह सकते हैं तुम कौन सा किताब पढ़ लिए होगे, या तुम कौन सा किताब पढ़ चुकोगे। ओके, ये सब लास्ट में जब अगर ऐसे भाव आएंगे, ऐसे मतलब शब्द आएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट है। और देखेंगे कि कौन सा शब्द आया है। जब कौन सा शब्द आता है तो उसके साथ एक नाउन भी आता है। जो किताब नाउन है, बुक नाउन है, तो ये दोनों की इंग्लिश एक साथ लिखेंगे विच, और उसके बाद से लिख देंगे बुक। इसके बाद से स्टूडेंट बात ये करेंगे कि ये जो है विच बुक, एक केवल क्वेश्चन वर्ड का काम किया है। अब हमें हेल्पिंग वर्ड लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ड तो इसके अनुसार चलेगा ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें लिखना है विल, और सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद से हैव लिखेंगे। अब वर्ब है याद पढ़ना, तो रीड, क्वेश्चन वर्ड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर परफेक्ट का एक रूल है, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो यूनिक है। फ्रेंड, अब हम एक बात करेंगे कि अगर वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे शब्द आएंगे, तो ये समझेंगे, ये नहीं कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का ही कार्य है, मतलब टेंस है। अदरवाइज अगर सकेगा, सकेगी, सकेंगे शब्द आएंगे, उसका ट्रांसलेट कैसे करें, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये दिमाग में रखना, जब सकेगा, सकेगी आएगा तो हमें विल बी एबल और या शैल बी एबल का प्रयोग करना है। विल या शैल लिख के बी एबल, और उसके बाद से हमें टू लिखना है, यानी विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें ये दिमाग में नोट करना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट की प्रयोग करेंगे। दिस इज द रूल। याद क्या करना है, अगर सकेगा, सकेगी शब्द आएंगे तो सब्जेक्ट विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग करनी है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब
ये देखना है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कर रहे हैं। शैल विल तो आपको पता है ना, आई और वी के साथ शैल लगाना है और सभी के साथ विल लगाना है। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको कि हम कल तक गोरखपुर पहुंच सकेंगे। ओके, हम कल गोरखपुर पहुंचेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी पूर्ण की भावना मतलब इसमें पूर्ण का भाव उत्पन्न हो रहा है। और जब पूर्ण होता है तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट ही मानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि हम कल तक गोरखपुर पहुंच सकेंगे। सकेंगे शब्द आया, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं वी, और यहाँ पे लगाना है शैल और उसके बाद से बी एबल टू, वी शैल बी एबल टू। अब वर्ब है पहुँचना, फर्स्ट फॉर्म रिच, कहाँ? गोरखपुर, रिच टू गोरखपुर। ओके, कल तक है तो बाय टुमारो। अब इसी प्रकार इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव करना हो तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? विल सेल को बाहर कर लेंगे। निगेटिव में क्या करना है? विल सेल के बाद नॉट भी लिख लेंगे, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन बढ़ा जाएगा तो क्वेश्चन लिखने के बाद सेल और उसके से सब्जेक्ट, जो भी प्रोसेस हमने अभी पिछले अभी पहले पढ़ा वो सेम वही है, बस एक कंडीशन रहेगा। तो हमें आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो।